नमस्कार साथियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष इतिहास प्रथम पेपर जो कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास है से संबंधित है। इसमें हम कल मुगल शासक बाबर के भारत में आक्रमण और मुगल शासन की स्थापना के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम उनके पुत्र मुगल शासक हुमायूं के शासनकाल, उसके अफगान शासक शेर शाह सूरी के साथ संघर्ष, अपने शासन को खोना और शासन की पुनः प्राप्ति आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। हुमायूं का पूरा नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। इनका जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को हुआ। मृत्यु 27 जनवरी सन 1955 ईस्वी को नई दिल्ली में हुई। पिता बाबर, माता का नाम माहम बेगम। इन्होंने कई शादियां की थी। पत्नियां चांद बीबी, हमीदा बानो बेगम, बिगह बेगम, हाजी बेगम, शहजादी बेगम, बेगा बेगम, मिविह जान, महासूचक बेगम इत्यादि। इनके 2 पुत्र अकबर, मिर्जा मोहम्मद हाकिम और पुत्रियां बख्तुन्निसा बेगम, बख्शी बानो बेगम और अकीहे बेगम। इनका मकबरा दिल्ली में स्थित है, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत स्मारक घोषित किया गया है। प्रारंभिक जीवन के बारे में हम बताते हैं आपको। इनका जन्म 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ। उस समय इनके पिता बाबर है, काबुल के शासक थे और उनकी माँ माहम बेगम बचपन में उन्हें नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं कहकर पुकारते थे। वह बाबर के सबसे बड़े और लाडले पुत्र थे। हुमायूं के अन्य 3 भाई कामरान, मिर्जा, अस्करी और हिंदाल थे, जिसके लिए हुमायूं ने अपने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया, लेकिन बाद में इसके लिए उसे बहुत पछताना पड़ा। मुगल शासक हुमायूं मात्र 12 साल का था तब उसे बाबर ने बदख्शां का सूबेदार नियुक्त कर दिया था और वहीं से सूबेदार के रूप में बाबर के भारत में आक्रमण के समय प्रत्येक आक्रमण में उन्होंने भाग लिया, अपने पिता बाबर का साथ दिया। हुमायूं के उत्तराधिकारी की घोषणा और राज्याभिषेक। मुगल शासक बाबर ने अपने जीवन काल में ही हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और ये भी उनको बाबर ने कहा कि अपने 3 अन्य भाइयों को और चचेरे भाइयों को भी जीवन यापन योग्य जागीरें देना। तो पिता की मृत्यु के पश्चात हुमायूं ने अपने सभी भाइयों को बड़ी बड़ी जागीरें प्रदान की, जिसके तहत अपने साम्राज्य को 4 भागों में बांटा। अपने भाई कामरान मिर्जा को पंजाब, कंधार, काबुल ये दिए गए। हिंदाल को अलवर, अस्करी को संभल की सूबेदारी प्रदान की गई। यही नहीं, हुमायूं ने अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदख्शां की जागीर सौंपी। हालांकि हुमायूं द्वारा सभी भाइयों को जागीर सौंपना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। उसे ज़िंदगी में अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। वहीं उसका सौतेला भाई कामरान मिर्जा उसका बड़ा प्रतिनिधि बना। हालांकि हुमायूं का अफगान शासकों से कट्टर दुश्मनी थी, वहीं अफगान शासकों से लड़ाई में भी उसके भाइयों ने कभी सहयोग नहीं किया और हुमायूं को असफलता हाथ लगी। अर्थात देखें तो राजनीतिक रूप से साम्राज्य का बंटवारा करना हुमायूं के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुआ। एक कुशल शासक के रूप में उसकी प्रारंभिक विजय। हुमायूं ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारतीय कुछ क्षेत्रों में साल 1531 से लेकर 1540 ईस्वी तक शासन किया। फिर दोबारा 1555-56 ईस्वी तक कुछ समय के लिए शासन किया। वहीं मुगल शासक साम्राज्य का विस्तार पूरी दुनिया में करने के उद्देश्य से लेके हुमायूं ने अपने कुशल सैन्य प्रतिभा के चलते कई राज्यों में विजय अभियान चलाया और जीत का परचम भी लहराया।
1531 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह की लगातार बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए मुगल शासक हुमायूं ने कालिंजर पर हमला किया। वहीं इसी दौरान अफगान सरदार महमूद लोदी के जौनपुर और बिहार की ओर बढ़ने की खबर मिलती है। हुमायूं गुजरात के शासक से कुछ पैसे लेकर वापस जौनपुर की तरफ चला गया, जिसके बाद में दोनों के बीच में युद्ध हुआ। तो महमूद लोदी जो कि इब्राहिम लोदी का भाई था, उनके मध्य और हुमायूं के मध्य दोहरिया का युद्ध हुआ 1532 ईस्वी। इस युद्ध में हुमायूं के पराक्रम के आगे महमूद लोदी नहीं टिक पाया, उसे हार का सामना करना पड़ा और वह जान बचा के बंगाल की ओर भाग खड़ा हुआ। इस युद्ध को दोहरिया का युद्ध कहा जाता है। मुगल सम्राट हुमायूं और गुजरात के शासक बहादुर शाह के बीच में युद्ध है। 1531 में मालवा तथा 1932 में रायसेन के महत्वपूर्ण दुर्गों पर गुजरात के बहादुर शाह ने कब्जा कर लिया था। इसी दौरान गुजरात के शासक बहादुर शाह ने तुर्की के एक प्रख्यात एवं कुशल तोपची रूमी खां की मदद से एक शानदार तोपखाने का भी निर्माण करवाया था, जिसके बाद हुमायूं ने बहादुर शाह की बढ़ती हुई शक्ति को दबाने के लिए 1535 ईस्वी में बहादुर शाह पर सहारनपुर में आक्रमण किया। दोनों के बीच में युद्ध हुआ और बहादुर शाह को हुमायूं के सामने हार का सामना करना पड़ा। इस प्रकार हुमायूं का मांडू और चांपानेर के किलों पर अधिकार हो गया। मालवा और गुजरात है वो मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिए गए। अब तत्कालीन इनका मुख्य प्रतिद्वंद्वी था शेर खां या शेर शाह, जो कुछ समय तक इनके पिता के साथ भी रहा था। पिता का एक स्थानीय जागीरदार बन के भी रहा था, मुगल सेना में भी रहा था और शेर खान ने या शेर शाह ने मुगल सेना में रह के मुगल शासकों के तौर तरीके और उनकी युद्ध प्रणाली की अच्छी तरह जानकारी हासिल कर ली थी। शेर खान ने सूरजगढ़ के राज में बंगाल को जीत के काफ़ी ख्याति प्राप्त कर ली थी, जिससे हुमायूं की चिंता और बढ़ गई। इसके बाद हुमायूं ने शेर खान को सबक सिखाने के लिए, उसकी शक्ति को दबाने के लिए साल 1538 में चुमानगढ़ के किले में घेरा डाला और साहस और पराक्रम के बलबूते उस पर अधिकार कर लिया। हालांकि शेर शाह के बेटे कुतुब खान ने हुमायूं को करीब 6 महीने तक इस किले पे अधिकार जमाने में काफ़ी परेशान किया, उसे कब्जा नहीं करने दिया, लेकिन हुमायूं की कूटनीति के सामने कुतुब खान को घुटने टेकने पड़े। इसके बाद 1538 ईस्वी में अपनी विजय अभियान को बढ़ाते हुए मुगल शासक हुमायूं बंगाल और गौड़ के क्षेत्र में पहुंचा, जहां उसने चारों तरफ लाशों का मंजर देखा और अजीब सी मनुष्य महसूस की। इसके बाद भी हुमायूं ने इसी स्थान पर फिर से निर्माण करके इसका नाम जनताबाद रख दिया। वहीं बंगाल से लौटते समय हुमायूं शेर खां या शेर शाह के मध्य बक्सर के बाद 1539 में चौसा नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ। बैटल ऑफ चौसा, ये युद्ध 1539 ईस्वी में चौसा नामक स्थान पर हुमायूं और शेर खां के मध्य हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना को भारी नुकसान हुआ, अफगान सेना ने जीत हासिल की। वहीं चौसा के क्षेत्र में हुमायूं ने किसी तरह अपनी जान बचाई। इतिहासकार कहते हैं कि गंगा को पार करवाने में या जान बचाने में एक भिश्ती का सहारा लिया और हुमायूं ने 24 घंटे के लिए उस भिश्ती को दिल्ली का ताज भी पहनाया था। और उस दौरान ये माना जाता है, इतिहासकार की बात बताते हैं कि उस भिश्ती ने चमड़े के सिक्के चलाए थे। जबकि अफगान सरदार शेर खां की युद्ध में महाजीत के बाद उसे शेर शाह की उपाधि से नवाजा गया और शेर खान ने भी अपने सिक्के चलाए। 17 मई 1540 ईस्वी को शेर शाह और हुमायूं के मध्य दूसरा युद्ध हुआ कन्नौज के पास बिलग्राम नामक स्थान पे। इसे बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है। हालांकि इस लड़ाई में हुमायूं के भाई अस्करी और हिंदाल ने साथ दिया। हुमायूं को इस युद्ध में भी असफलता हाथ लगी और एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ। कन्नौज के इस युद्ध में हिंदुस्तान में एक मुगल राज कमज़ोर पड़ गया और देश की सत्ता एक बार फिर अफगानों के हाथ में आ गई। इस युद्ध में पराजित होने के बाद में हुमायूं सिंध में चला गया और करीब 15 साल तक निर्वासित जीवन जिया। इसी दौरान 1541 ईस्वी में हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी शिया मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से निकाह कर लिया, जिनसे उनके एक
बुद्धिजीवी एवं योग्य पुत्र अकबर पैदा हुआ। अकबर ने बाद में मुगल सम्राट की नींव को मजबूत किया और मुगल साम्राज्य का संपूर्ण भारतवर्ष में विस्तार किया। हुमायूं ने फिर से सत्ता थी। 15 वर्षों के निर्वासित जीवन के दौरान हुमायूं है अफगानिस्तान, सिंध, ईरान इत्यादि क्षेत्रों में रहा। ईरान के शासक या ईरान के शाह की सहायता से पहले कंधार, फिर काबुल और फिर उसके पश्चात हुमायूं ने दोबारा भारतवर्ष में अपना साम्राज्य अफगानों को पराजित किया और साम्राज्य प्राप्त किया। 1554 ईस्वी में हुमायूं ने अपने भरोसेमंद सेना के साथ पेशावर पहुंचा। पूरे जोश के साथ 1555 ईस्वी में लाहौर पे दोबारा जीत हासिल कर लिया। मच्छीवाड़ा या सरहिंद का युद्ध। इसके बाद में हुमायूं और अफगान सरदार नसीब खां एवं तातर खां के मध्य सतलुज नदी के पास मच्छीवाड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुमायूं ने जीत हासिल की और इस तरह पूरे पंजाब में मुगलों का अधिकार जमाने में सफल हुए। इसके बाद 15 मई 1555 ईस्वी को मुगलों और अफगानों के बीच में सरहिंद नामक स्थान पर एक भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खां और अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर शाह सूर ने किया। हालांकि इस संघर्ष में अफगान सेना को मुगल सेना से हार उठानी पड़ी और फिर 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं फिर से दिल्ली की सत्ता पे काबूज हुए। इस प्रकार मुगलों ने एक बार पुनः दिल्ली की सत्ता पे मुगलों का डंका बजाया। हुमायूं की मृत्यु। दिल्ली की गद्दी पे आसीन होने के कुछ समय पश्चात ही 1556 ईस्वी में दिल्ली के दीनबना भवन में स्थित लाइब्रेरी या पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते समय हुमायूं उतर रहा था। सीढ़ियों से हुमायूं को पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था, तो सीढ़ियों से नीचे उतरते समय उनके पैर लड़खड़ा गए और वहीं गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। उस समय उनके पुत्र अकबर की आयु महज 14 साल थी। उनकी मृत्यु के कुछ दिनों बाद में उनकी पत्नी हमीदा बानो ने हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया, जो आज दिल्ली की एक ऐतिहासिक इमारतों में से एक है और विश्व विरासत भी घोषित किया गया है। हुमायूं के जीवन में अनेक बार उतार चढ़ाव आए, अतः प्रसिद्ध लेखक लैनपोल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी में गिरते पड़ते चलते रहा। अर्थात कभी उत्थान हुआ, कभी पतन हुआ और गिरते पड़ते ही उसकी मृत्यु भी हो गई। अब आज हमारा प्रकरण समाप्त हुआ। अगले प्रकरण में हम हुमायूं के प्रतिद्वंदी जिसकी हम बात कर रहे थे, शेरशाह या शेर खां, शेरशाह सूरी के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक्स बच्चों ध्यानपूर्वक सुनने के लिए।